मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कबड्डी के खिलाड़ी हैं। आप कबड्डी के खेल में पहले देखते रहे होंगे कि जब एक व्यक्ति पकड़ा जाता है, जब 3-4 लोग मिलकर पकड़ते हैं उसको, तो वह ज़मीन पे गिर जाता है और सब उसे पकड़े रहते हैं कि अब तो ये मर गया अर्थात यह खेल से आउट हो गया। और फिर थोड़ा देर बाद पता चलता है कि उसके पूरे शरीर में मिट्टी लगा हुआ था, मिट्टी से ढक गया था। जो लोग उस पर गिरे थे धीरे धीरे हटने लगे और तभी खिलाड़ी उठता है और मिट्टी अपना झाड़ता है कपड़े से और सीधे सीधे कबड्डी कबड्डी बोलते हुए वो आगे निकल जाता है और लकीर को पार कर जाता है। मतलब क्या समझा गया कि जितने लोग पकड़े थे वे सब के सब मर गए। ये खिलाड़ी जो भाव कर लिया था मरने का, वो भी जिंदा था और अपना मिट्टी हटाकर सीधे अपने घर में चला जाता है। बाकी के लोग जो थे वे तो मर गए, लेकिन यह जिंदा बच जाता है। वही कहानी हुई है अभी नीतीश कुमार जी के साथ। नीतीश कुमार की बात करें आप तो 2014-15 से ही उनकी आप राजनीति को देखिए तो आपको लगेगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ जितनी भी साजिशें हुई हैं सारी की सारी ज्यों की त्यों रह गई है। नीतीश कुमार जहां थे वहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री 2014 में भी थे, 2024 में भी हैं, बीच में कई बार इधर से उधर किए। खुद वे बोलते हैं कि वे 2 बार धोखे से चले गए थे राजद के पाले में, लेकिन अब नहीं जाने वाले, भाजपा के पाले में ही रहेंगे। लेकिन इसकी गारंटी क्या है ये कहना बड़ा ही मुश्किल काम है। अब सबसे पहले बात आप समझिए कि भाजपा के साथ नीतीश कुमार थे अभी, जदयू में अशोक चौधरी भूमिहार विरोधी बयान देते हैं, इसके बाद राजनीति शुरू होती है। फिर वहाँ से दूसरी बात होती है ललन सिंह को लेकर के, क्या ललन सिंह सीनियर लीडर होते जा रहे हैं। आरसीपी सिंह जब नीतीश कुमार के बराबर कद कर लिए थे जदयू में तो उनको हटा दिया जाता है और वे अभी भाजपा में एक तरह से। यहाँ भी देखिए तो आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के समानांतर जैसे ही खड़ा होने की कोशिश की, सोचे कि कुर्मी है नीतीश कुमार, चले जाएंगे तो कुशवाहा कुर्मी का जो समीकरण है उसके नेता हम बनेंगे। नीतीश कुमार ने उनको ऐसा साइडलाइन धराया कि जदयू से वे रिजाइन देकर के एक तरह से भाजपा में चले गए, क्योंकि भाजपा उस समय जदयू के विरोध में थी। अब क्या होता है, जब देखें नीतीश कुमार की राजद के साथ भी उनका साठगांठ नहीं चल रहा है, अब राजद भी समझने लगी है कि भाजपा से दूर नीतीश कुमार 2 बार हो गए हैं और अब फिर से भाजपा में जाएंगे तो भाजपा उनकी इज्जत नहीं करेगी। और तेजस्वी यादव भी ये चीज़ समझ गए थे और इसी का फायदा उठाते हुए तेजस्वी यादव ने क्या किया कि अब थोड़ा थोड़ा जदयू को तोड़ने की ही कोशिश की जाने लगी। और ऐसी कोशिश जैसे ही होती है नीतीश कुमार स्थिति को भांप जाते हैं कि सब चीज़ सही नहीं चल रहा है। और कारण इसका क्या होता है कि नीतीश कुमार को फिर से भाजपा से नज़दीकियां बढ़ानी पड़ती है। नीतीश कुमार सोचते हैं कि राजद अगर हम नहीं जाएंगे भाजपा में तो ऐसे भी राजद हमारी पार्टी को तोड़ देगी। सब यह समझने लगे थे कि नीतीश कुमार तो गए काम से, क्योंकि भाजपा इन्हें तीसरी बार मौका तो देने वाली है नहीं और जाएंगे तो पार्टी तोड़ देगी। और नीतीश कुमार की पार्टी को कुछ नेता को राजद तोड़ने के चक्कर में पड़ी थी और कुछ एक नेता को भाजपा तोड़ने के चक्कर में पड़ी थी। राजद सोचती थी कि आधे नेता को हम ले लेंगे, भाजपा आधे को ले लेगी। नीतीश कुमार गए काम से। नीतीश कुमार फिर वही कबड्डी वाले खिलाड़ी की तरह कोशिश करते हैं और लास्ट में फिर से कबड्डी कबड्डी बोलते हुए आगे निकल जाते हैं। बाकी जो राजद भी थी, जो भाजपा भी थी, अन्य पार्टी के जो लोग थे जो सोचते थे कि ऐसी ऐसी बात है, तो वे सब जाके तहाँ रह जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से बनते हैं, भाजपा से गठबंधन करते हैं। 24 में भाजपा के का लोकसभा का चुनाव था, इस कारण नीतीश कुमार से वे दुश्मनी नहीं करते हैं। वही स्थिति फिर अभी होने जा रही है। जदयू में कोई कुछ बोले ना बोले इससे कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि वे इधर उधर होने वाले अब नहीं है। तेजस्वी यादव मिलते हैं, लेकिन दोनों में क्या बात हुई ये कहना मुश्किल है। हो सकता है जदयू में जो खींचतान मची हुई हो या भाजपा का कोई दबाव चल रहा हो, उसे ही दबाने के लिए, कमजोर करने के लिए नीतीश कुमार ने तेजस्वी से मुलाकात को एक सांकेतिक अर्थ वाला बताया हो कि यदि भाजपा के तरफ से कोई परेशानी होती है तो नीतीश कुमार सीधे सीधे तेजस्वी से सहयोग लेके सरकार बना लेंगे बिहार में और मुख्यमंत्री बने रहेंगे। एक अलग बात है कि प्रशांत किशोर को लेकर के भी तेजस्वी और नीतीश कुमार के अंदर में डर बना हुआ है और ये बहुत बड़ा डर है, जिसके कारण हो सकता है तेजस्वी समझ रहे हो कि उनका वोट बैंक खिसक रहा है। नीतीश भी समझेंगे कि कमजोर पड़ रहा है, तो ऐसे में नीतीश, तेजस्वी, भाजपा तीनों मिलकर बिहार चुनाव
लड़ सकते हैं। एक अलग समीकरण भी बन सकता है जहां पे नीतीश और तेजस्वी दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़े और भाजपा लोजपा के साथ अलग चुनाव लड़े और प्रशांत किशोर अलग चुनाव लड़े। एक अलग समीकरण ये हो सकता है कि भाजपा, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, पप्पू यादव ये सब मिलकर एक साथ चुनाव लड़े और नीतीश तेजस्वी एक साथ चुनाव लड़े। तो स्थिति कुछ भी हो सकती है, लेकिन यह जरूर है कि नीतीश कुमार ने भी दबाव की राजनीति करनी शुरू कर दी है। केंद्र में जो उनके नेता हैं, मंत्री हैं, वो भले ही भाजपा की तरफ झुकाव रख रहे हो वर्तमान में, लेकिन तेजस्वी से मुलाकात एक राजनीतिक संकेत है, राजनीति की दुनिया में एक अर्थ बता रहा है और वो अर्थ यह है कि नीतीश कुमार जी की सरकार उनके साथ अच्छे से पेश आए, अन्यथा राजद के तरफ भी उनके दरवाजे खुले हुए हैं। आखिर विरोधी पार्टियों के बीच में सीधे सीधे मुलाकात हो रही है, कुछ न कुछ मतलब तो होगा ही, क्योंकि छोटी बातें होती तो फ़ोन पे भी डील हो जाती, क्योंकि जनता यदि देखेगी दोनों को मिलते जुलते, तो फिर जब एक दूसरे पे कटाक्ष करेंगे तो पब्लिक उस चीज़ को हल्के में लेने लगती है। सबसे बड़ी बात यही है राजनीति में। तो आखिर इसका कुछ ना कुछ तो मकसद है, लेकिन नीतीश कुमार को आप छोटा नहीं समझिए कभी भी। नीतीश कुमार हर बार लगता है कि अब ये गए काम से इनको सब छोड़ देगा, लात मार देगा इनके पेट पे, ये वो करेगा। लेकिन फिर नीतीश कुमार ऐसा माहौल उनको मिल जाता है, संयोगवश कहिए या किस्मत से कहिए या कुछ वैसी बनती है समीकरण कि फिर से नीतीश को अपनाना सबकी मजबूरी हो जाता है। प्रशांत किशोर के सामने एक सबसे बड़ी समस्या है, नीतीश और लालू का यदि गठजोड़ होता है तो उनको बेचैनी का सामना भी करना पड़ सकता है। अन्यथा राजद यदि अलग चुनाव लड़ेगी, भाजपा जदयू अलग लड़ेगी, प्रशांत किशोर अलग लड़ेंगे, तो त्रिकोणीय मुकाबला बिहार में होगा ही होगा। तो कैसी लगी वीडियो आप बताइएगा। धन्यवाद।